इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पर एक शख्स ने अपनी ही पूर्व पत्नी और सगी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। दो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद राजीव कुमार नामक इस शख्स ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये सारी घटना बीच सड़क पर घटी, जिसके बाद सनसनी फैल गई। मामला गर्दनी बाग थाना क्षेत्र के पुलिस कॉलोनी का है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। एएसपी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की छानबीन में जुट गए। एएसपी ने जो जानकारी दी उसके अनुसार आरोपी राजीव अपनी बेटी को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन 14 साल की बेटी अपने पिता के व्यवहार से नाखुश थी। वह उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। इस बात को लेकर राजीव काफी नाराज था। आज वह अपने ससुराल पहुंचा और अपनी पूर्व पत्नी और बेटी के बीच सड़क पर बातचीत की और अपने साथ चलने को कहा, लेकिन बेटी जाने को तैयार नहीं थी। इसके बाद राजीव ने पिस्टल निकाली और इन दोनों को मौके पर ही गोलियों से भून डाला। घटना की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पहुंच गया था। भैया लैंडलॉर्ड हैं? हाँ, लैंडलॉर्ड। क्या आपको अचानक सूचना मिली कि आपके किराएदार मरे पड़े हुए हैं, गोली तुरंत मार दिया है। एक रामराज बाबू डायरेक्टर हैं, उनकी पत्नी दौड़ी हुई आई जहां पर घटना हुई। उनके रामराज बाबू एक्स डायरेक्टर एजुकेशन का घर है। वो दौड़ते हुए मेरे यहाँ आई कि आपके किराएदार की हत्या हो गई। हम लोग दौड़ते हुए वहाँ गए तो देखे कि वो लोग 3 आदमी का माने मरणासन स्थिति में पड़े हुए हैं और एक महिला जो है वो वहाँ पर रो विलाप कर रही हैं। तो उनसे जानकारी हुई। विलाप कौन कर रही है? जो मरी हैं उनकी माँ है। अच्छा, ये महिला और बच्ची का क्या नाम था? सारा नाम था बच्ची का। ये 14 वर्ष की थी और महिला जो है सो और महिला का नाम मुझे याद नहीं है। महिला जॉब करती थी, जॉब सेक्रेटेरिएट में, पटना सेक्रेटेरिएट में काम करती थी। डेली मोटरसाइकिल से आती जाती थी। उसके हाथ के सामने में इसकी हत्या हुई है। हाँ, 2-3 घर से लौट रहे थे, पैदल आ रहे थे। वहाँ पर घात लगा के बैठा हुआ था। कोने पर घात लगा के वो पहले से बैठा हुआ था। शादी विवाह में ये लोग गए हुए थे और लौट रहे थे उसी समय। हत्या की वजह क्या है? हत्या का वजह यही जो इनके साथ नहीं जा रहे थे, इनसे संबंध नहीं बना रहे थे और ये चाह रहा था कि बेटी के रूप में रहे, ये पत्नी के रूप में रहे। तो उसको स्वीकार्य नहीं था पत्नी के रूप में रहना। पहले ही दिन से विद्रोह कर दी थी और दूसरी शादी बाद में कर ली भी। तो इसीलिए डाइवोर्स दे चुके थे क्या? हाँ, पहले ही डाइवोर्स हो चुका था, रही नहीं। तो जो महिला मरी है वो उसने एयरफोर्स में तैनात किसी लड़के से शादी किया 1 साल पहले बेगूसराय मटिहानी। राजीव चाह रहा था कि मेरे साथ रहे। मैंने चाह रहा था। हाँ, जा रहा था। क्या इंसिडेंट है? आप लोग पहुंचे मौके पर? ये हम लोगों को तकरीबन 12:40 के अराउंड सूचना प्राप्त हुई थी कि अनीसाबाद में जो हमारी पुलिस कॉलोनी है यहाँ पे ट्रिपल मर्डर हुआ है। तो तुरंत जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, क्योंकि बहुत ही गंभीर घटना है, तो थाना, एएसपी सचिवालय, सभी लोग हम लोग यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे जितने भी प्रत्यक्षदर्शी थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस घटना को देखा भी है और उनका बयान लिया। सीसीटीवी फुटेज को भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। तो पता चला है कि एक व्यक्ति है राजीव कुमार करके। राजीव कुमार की पहले शादी हुई थी, तो जो उनकी पहली पत्नी है उनकी मृत्यु हो गई थी नेचुरल कारणों से। पहली पत्नी से उनको एक बच्ची थी जिसका नाम संस्कृति था। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी उसी की बहन के साथ दूसरी शादी की जिसका नाम शशि प्रभा था। लेकिन फिर किसी कारणवश जो शशि प्रभा के साथ भी उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद ये जो राजीव हैं जिन्होंने हत्या की है अपनी बेटी की और अपनी दूसरी पत्नी की, ये चाहते थे कि वो बेटी उनके साथ रहे, लेकिन जो उनकी बेटी थी वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। इसी को लेकर विवाद होता था। इसी बीच में जो उनकी दूसरी पत्नी थी उन्होंने भी अपना डिवोर्स करा के दूसरी शादी कर ली, इससे भी ये शुभ था। तो आज ये लोग बेगूसराय से आ रहे थे, बेटी और उनकी माँ और दादी तीनों लोग आ रहे थे। इसी क्रम में इनका पीछा कर रहा था। इसी में इसने अपनी बेटी को और पत्नी को गोली मार दिया, फिर खुद भी इसने अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लिया। तो पारिवारिक ये शायद संभवतः सेक्रेटेरिएट में किसी जॉब में है। अभी हम लोग जो उनकी सास हैं उनसे, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे बातचीत करेंगे। अभी जो कुछ डिटेल्स हम लोगों ने प्राप्त किए हैं, तो घरेलू विवाद में ही इन्होंने ये किया है और खुद भी अपने आप को सुसाइड कर लिया है। किस वेपन को यूज़ किया है? ये अभी हम लोगों ने भेजा 7mm है। हाँ, पिस्टल है 7mm है। जनाइना में अभी इसका एग्जामिनेशन हम लोग करा लेंगे। 3 खोखा बरामद हो गया है। धन्यवाद।
लीजिए पकड़िए। अरे इस पे थोड़ा बनाए हो गया।